मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। वीडियो जो है बीजेपी ने जारी किया है और प्रेस नोट है ईडी ने जारी किया है, तो मतलब कितना बढ़िया संबंध है। ईडी ने जब अपने शासकीय विज्ञप्ति में कहा कि 508 करोड़ रुपया की लेन देन हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ सट्टा महादेव ऐप वालों से भी पैसा लिया है। लोगों को ये लगता है और समाज को भी लगता है और देश की राजनीति पंडितों को भी लगता है, नेताओं को भी लगता है, सबको ये लगता है कि ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक की वजह से युवा बर्बाद हो रहे हैं। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है, बघेल जी का, कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं। गिरीश तिवारी मुझे लेके गए, हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का इंतजार सबको था, ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक बंद होने का। हालांकि बंद हुआ है कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन केंद्र सरकार ने बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। महादेव बुक, रेड्डी अन्ना समेत 22 वेबसाइट और ऐप्स को बंद करने का कल फैसला हुआ है और उस फैसले के बाद प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है, क्रिया आनी शुरू हो गई है, लोगों की बातें शुरू हो गई है, क्योंकि बंद करने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। लोगों को ये लगता है और समाज को भी लगता है और देश की राजनीति पंडितों को भी लगता है, नेताओं को भी लगता है, सबको ये लगता है कि ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक की वजह से युवा बर्बाद हो रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है। जिस दिन इसका खुलासा हुआ, पहली कार्रवाई का खुलासा हुआ कि ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक जैसी कोई चीज़ चल रही है जिसकी वजह से लोग अपना जमी पूंजी लगा दे रहे हैं लालच में आकर, उनकी वजह से कई घर परिवार बर्बाद हुए, कई लोगों ने सुसाइड किए पैसे हार कर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी। दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई की, लगभग 400 से ज़्यादा गुर्गे पकड़े गए, 100 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ, 15 करोड़ कैश फ्रीज किए गए और बहुत सारे आरोपी पकड़े गए देश भर के अलग अलग जगहों से। चूंकि कल हमने आपको जो ब्रीफिंग दी, जो अपडेट दिया कि कल रात में चूंकि खबर आई थी, हमने शॉर्ट न्यूज़ में उसको बताया था कि केंद्र सरकार ने फैसला किया है। ईडी के उसके बाद ईडी चूंकि मामले की जांच कर रही थी कि इस तरह के कितने सारे ऐप हैं जो बैटिंग ऐप चल रहे हैं जिसकी वजह से लोग बर्बाद हो रहे हैं, युवा बर्बाद हो रहे हैं इसके खेल में आकर। तो कल केंद्र सरकार ने जो इस पर फैसला किया कि इसको बंद किया जाएगा, बैन किया जाएगा और बंद करने का आदेश दिया जाएगा। चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको लेकर मांग कर रहे थे कि महादेव ऐप को, जो ऑनलाइन सट्टा ऐप है महादेव बुक, उसे बंद कर क्यों नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3-4 दिन से लगातार इस पर जोर डाल रहे थे कि बंद कर देना चाहिए अगर केंद्र सरकार को वो है। हम भी मांग कर रहे हैं लगातार, हमने तो कानून ही बनाया छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात को कह रहे थे। ऐप बंद होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया क्या आई है वो भी आपको बताते हैं। स्टेटमेंट क्या आया है। भूपेश बघेल कहते हैं आखिरकार केंद्र सरकार को होश आया और उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का फैसला किया। हालांकि तंज कस रहे हैं, होश आया शब्द से तंज कसा जा रहा है। मैं कई महीनों से सवाल पूछ रहा हूं कि सट्टा खिलाने वाले इस ऐप पर केंद्र सरकार बंद क्यों नहीं कर रही है। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि शायद 28% जीएसटी के लालच में प्रतिबंध नहीं लगा रहा है या फिर भाजपा का ऐप संचालकों से लेन देन हो गया है। आश्चर्य है, ईडी महीनों से इस मामले की जाँच कर रही है, फिर भी ऐप का संचालन लगातार हो रहा है। अब केंद्र सरकार को होश आ ही गया है तो अच्छा है कि इस ऐप के संचालकों को भी दुबई से यथाशीघ्र गिरफ्तार कर भारत लाया जाए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सबसे पहले उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस भी रिमांड में लेकर पूछताछ करनी चाहेगी, क्योंकि यहाँ तो सबसे पहले उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए। बिल्कुल, यानी कि जो दुबई में जो गुर्गे, जो मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं, उन्हें भारत लाया जाए, ये मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दिया है। क्योंकि कल दुबई की बात हो रही और महादेव बुक की बात हो रही, तो कल का एक वीडियो भी आपको दिखाना चाहिए जो सामने आया है। शुभम सोनी नाम का एक शख्स जो कह रहा है कि मैं महादेव बुक का ऑनर हूं और सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल उसके लिए काम करता है, दोनों काम करते हैं। चूंकि इस वीडियो के बाद सियासी गलियारे में कल फिर से भूचाल मच गया, क्योंकि वो डायरेक्ट ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर दिए
जो ताकि उसे संरक्षण मिल सके, पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल ना हो सके। उस वीडियो के बाद सियासी भूचाल मच गया और बीजेपी ने फिर कल से एक और बार जो है भूपेश बघेल सरकार पर हमला किया है। चूंकि मामला लगातार चल रहा है, अपडेट आपको देना जरूरी था, तो शुभम सोनी का वीडियो जरूर देखें जिसमें वो कह रहा है कि वो महादेव बुक का जो है मालिक है और बेवजह जो है सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल फेमस हो रहे हैं, ये बात वो भी कह रहा है। अब सच क्या है गलत क्या है ये बात बाद में पता चलेगी, लेकिन शुभम सोनी भिलाई का रहने वाला है, भिलाई के खुर्सी पर जोन 3 का रहने वाला है और सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, ऐसा कहा जाता है, ऐसी चर्चा है कि सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी समेत कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने मिलकर महादेव ऐप की शुरुआत की थी। अब लेकिन शुभम सोनी ये बात क्यों कह रहा है कि सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल उसके लिए काम करते हैं? वो कहानी बता रहा है, उस कहानी में भी कई सारे चीज़ें सामने आ रही है। हालांकि अभी ये कह पाना संभव नहीं है कि शुभम की कहानी सच है या जो कहानी आप और हम जानते हैं वो कहानी सच है। जिससे पहले हम उसके बारे में बता चुके हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे महादेव बुक से रिलेटेड जितने भी वीडियो हमने डाले हैं वो भी मिल जाएंगे। भिलाई टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है महादेव बुक के खिलाफ जितने भी कार्रवाई हुई है। IPS अभिषेक पल्लव जो लगातार सबसे पहले दुर्ग में कार्रवाई किए, उसके बाद देश भर में, प्रदेश भर में महादेव बुक के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो टोटल वीडियो देखिए, शुभम सोनी क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया क्या है, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन ये बड़ी बात है, लंबे समय से मांग थी कि महादेव ऐप को बंद कर दिया जाना चाहिए, जिससे युवा बर्बाद हो रहे हैं, जिससे युवा जो है इसमें कूद रहे हैं। आपको ये भी बताना लाजमी है कि भिलाई से कम 2000 से ज़्यादा युवा दुबई में हैं और वहाँ बैठकर महादेव बुक को ऑपरेट कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात ये होगी कि महादेव बुक फिलहाल बंद होता है कि नहीं। लेकिन कल खबर ये आई थी महादेव ऐप का जो सर्वर है वो स्लो हो गया है उस फैसले के बाद। अब देखने वाली बात यह है कि बंद होता है नहीं, ये बड़ा सवाल है। शुभम सोनी के सनसनीखेज खुलासे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। हालांकि 2 ट्वीट हुए, पहले ट्वीट मैंने आपको पढ़ के बता दिया, दूसरा ट्वीट भी आपको बताता हूं कि शुभम सोनी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, आज कुछ समाचार चैनलों ने एक वीडियो दिखाया है जिसमें एक व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि वह मुझसे मिला और मैंने उसे संरक्षण देने के लिए आश्वासन दिया और उसे दुबई जाकर व्यवसाय करने का भी सुझाव दिया। मुझे आश्चर्य है कि एक अनजान व्यक्ति के बयान को सभी जिम्मेदार टीवी चैनल किस आधार पर चला रहे हैं। सिर्फ इस आधार पर कि इसमें मेरा नाम है। क्या यह मानहानि का मामला नहीं है या कोई रहस्य नहीं है? ये वीडियो क्यों आया है और कैसे आया है, यहाँ भी समझना कठिन नहीं है कि इन चुनाव के वक्त ऐसा बयान भाजपा को फायदा पहुँचाने के लिए ही जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे ट्वीट करते हुए लिखते हैं, यह भी हर कोई समझ रहा है कि ईडी को हथियार बनाकर ऐसा क्यों किया जा रहा है। दरअसल ऐसा किया जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, दरअसल भाजपा अब ईडी के सहारे ही चुनाव लड़ रही है और मुझे बदनाम करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। पहली बात तो यह मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता और ना कभी उससे इस तरह से मिला हूँ जैसा कि वह दावा कर रहा है कि वह किसी सभा समारोह का हिस्सा रहा हो, तो मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात यह है कि यह व्यक्ति दावा कर रहा है कि वह महादेव ऐप का मालिक है। आश्चर्य की बात महीनों से इस मामले की जांच कर रही एजेंसी ईडी को भी अभी तक पता नहीं थी और 2 दिन पहले तक ईडी उसे मैनेजर बता रही थी। छत्तीसगढ़ की जनता सब जान समझ रही है, वह भाजपा और उसके सहयोगी ईडी का चुनाव में करारा जवाब देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कल जो है सनसनीखेज खुलासा करते हुए शुभम सोनी नाम के एक शख्स वीडियो बनाता है और कई सारे रीटेक कट करके वो वीडियो पोस्ट करता है। लगभग 7 मिनट के आसपास का यह वीडियो है। सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो आता है उसके बाद तमाम पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर तमाम भाजपा नेता जो है उस वीडियो को जारी करते हैं और तमाम चैनल जो टीवी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, उन लोग इस वीडियो के बाद जो है एक तरह से और ज़्यादा बड़ा खुलासा करने का दावा करते हैं कि बड़ा खुलासा हो गया महादेव ऐप को लेकर। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया है मैंने। और 2021 में इसको मैंने
चालू किया था, ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे, तो सब नोटिस करने लगे। मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया, तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया, तो फिर उनसे बात हुआ, और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा, और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापिस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे हैं, बाहर निकल ही नहीं रहे हैं वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको, तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने जीरो से चालू करके पूरा ओके आसमान तक पहुंचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का, इसलिए उनको वो फेमस हो गए। ये गलत बात है ना, इस चीज का बुरा लगता है बहुत ज्यादा। एक बात बता रहा हूँ आपको, हमारे सीएम साहब का एक आदत है बघेल जी का कि वो कुछ दिन में पलटी मार देते हैं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाके अपना काम सेटल करो, लोगों से मिलो, तो मैं गया, मिला भी, और मेरा काम भी बहुत अच्छा सेट हो गया। उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन तक तो अच्छा चला, उसके बाद फिर प्रॉब्लम आने लगा मेरे काम पे। हमारे लोग अंदर होने लगे और छूट ही नहीं रहे वो लोग। मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जाता हूँ, परेशान हो रहा हूँ। तो वापस मैंने वर्मा जी को फ़ोन लगाया, तो बोले कि चलो ठीक है आप भिलाई आ जाओ, आपका मीटिंग कराते वापस से। अब मैं डर से पहुँच गया भिलाई।
कि लोग बाहर आ जाएंगे करके। तो वर्मा जी से मैं मिलने गया। वर्मा जी और गिरीश तिवारी मुझे मिले रायपुर एयरपोर्ट रोड पे। वो फिर लेके गए वर्मा जी तो वहीं उतर गए, फिर गिरीश तिवारी मुझे लेके गए हमारे उस समय के एसपी हैं प्रशांत अग्रवाल जी, उनसे जाके मेरा मीटिंग कराया। अब मैं उनको अपना प्रॉब्लम पूरा शेयर किया, तब वो फ़ोन घुमाया। उसके बाद वो बात किए, लाउड स्पीकर में ही था फ़ोन, तो सीधा सीधा आवाज़ तो समझ आ ही रहा था, हमारे बघेल जी का ही आवाज़ था वो। तो पूरा प्रॉब्लम बताने के बाद उन्होंने वहाँ से ये बोला कि कैसे रे सोनी, तेरे को मैं वहाँ भेजा था दुबई काम सेट करने के लिए, तू तो मालिक बन के बैठ गया है, शेख बन गया क्या वहाँ का। अब मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, एकदम मुंह उदास सा हो गया। तो मैंने यही बोला कि सर हम तो छोटे आदमी हैं, आप बताओ क्या करना है, जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। तो बस वो यही बोले कि ठीक है आप प्रशांत जी से बात कर लो, वो आपको बता देंगे क्या कैसे करना है। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद हम चल गए वहाँ से। उसके बाद प्रशांत अग्रवाल जी से तो डील हो गया था कि क्या कैसे देना है, और वो सब तो मैंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में भी बता दिया है। उसमें लिखा भी हुआ है सब कुछ रिटर्न स्टेटमेंट में, क्या मैंने किसको दिया है, कैसे दिया है, किसके सोर्स से दिया है, हर कुछ लिखा हुआ है। अब इतना पैसा देने के बाद भी मेरा काम बढ़ नहीं रहा है, अंदर हो रहे हैं लोग, तो क्या मतलब, पूरा फंस गया हूं मैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर यार। तो प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा, मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। ज़बरदस्ती का अब मेरे ऊपर ईडी का कार्रवाई चालू हो गया है। अब ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, इतना पैसा देने के बाद भी, तो मैं क्या करूं बताओ। अब बस मेरा यही लास्ट रिक्वेस्ट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि वो बस इतना हेल्प कर दे मेरी, कि मैं अब फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। और आपको जैसा एविडेंस चाहिए, जैसा प्रूफ चाहिए, मैंने जैसे जैसा पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस, प्रूफ, हर चीज़, एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि बस मेरा हेल्प कर दीजिए वहाँ से। मैं भी इंडिया जाना चाहता हूँ वापस। मुझे डर लगता है यहाँ से इंडिया जाने में, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ वापस, वहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हेल्प कीजिए, यही रिक्वेस्ट है मेरे इंडियन गवर्नमेंट से यार। इसलिए प्राण लगाए गए। दूसरी बात यह है कि ये एक जो बंदा नया आया है, आप ईडी के जो प्रेस रिलीज है उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपये खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना कि विश्व में, दुनिया में ही नहीं सुना कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर दे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा, कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेज़ी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली। चुनाव के पहले चरण के चुनाव के एक दिन पहले बैन किया गया। हाँ। जब से कार्यवाही शुरू हुई उस दौरान भी बैन किया जा सकता था, एक दिन पहले बैन करने की क्या? तो सवाल वही है कि ये बंद भी नहीं हुआ है ना, ये कहाँ बंद हुआ है? जिसको एपीके है वो तो चल ही रहा है, उसको कब बंद करेंगे? बीजेपी ने जारी किया है और बयान पहले ईडी ने दिया था, कल वीडियो बीजेपी जारी की, ईडी नहीं किए जारी वीडियो। अब ये नई बात बता रहे हैं, वीडियो जो है बीजेपी ने जारी किया है, बयान ईडी ने किया है ना? प्रेस नोट ईडी ने जारी किया। और प्रेस नोट है, ईडी ने जारी किया। तो मतलब कितना बढ़िया संबंध है ना? जैसे पहले
कार्रवाई करते थे ईडी और प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था रमन सिंह। तो ये तो ईडी और भाजपा की मिली भगत है, वो तो स्पष्ट हो गया है। सर, महादेव ऐप को लेकर संजय मंत्री का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इतने पैसे कहाँ से आए, पैसे वाले दोस्ती है क्या, आरोपियों को हम पकड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? अब तो हम अभी तक के 450 लोगों को गिरफ्तार कर लिए, पैसा गिरफ्तार कर लिए, 72 FIR हुआ है, उसके लैपटॉप जब्त हुए हैं, पैसा जब्त हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि ये बंद कराना चाहिए, उसको गिरफ्तार करके लाना चाहिए। लुकआउट सर्कुलर तो हम कब से जारी कर चुके हैं, उसकी कॉपी में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमने गूगल पे पहले ही लिख दिया, ये चिट्ठी है कि आप इसको बंद करें। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। सर, ये तो लगातार काम खराब किया जा रहा है, तो इसमें क्या मानहानि का कोई दावा ठोकेंगे? क्योंकि वो ये देखो, ये राजनीतिक लड़ाई है, हम राजनीतिक ढंग से लड़ेंगे। अब तो ये स्पष्ट हो गया कि 508 करोड़ रुपया महादेव ऐप का भूपेश बघेल के पास आया और असीम दास को गिरफ्तार किया गया। असीम दास की गाड़ी में 5 करोड़ 37 लाख रुपए जब्त हुआ। असीम दास ने बघेल के नाम से पैसा देने की बात कही और ये महादेव का प्रमोटर भी है, उनसे संबंध भी है। अब समझ में आ रहा है कि भूपेश बघेल ईडी से इतना डरता क्यों है, रोज सवेरे शाम ईडी का नाम क्यों लेता है। अब ये साफ हो गया कि 508 करोड़ ईडी ने जब अपने शासकीय विज्ञप्ति में कहा कि 508 करोड़ रुपया की लेन देन हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ सट्टा महादेव ऐप वालों से भी पैसा लिया है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला वहां तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने। अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रमाण के सहित दस्तावेज में 508 करोड़ लेना बताया गया है और असीम दास की गिरफ्तारी होती है, 5 करोड़ 7 लाख रुपए उसके पास जब्त होते हैं, वो नाम बताता है और वहां तक पहुंच होती है। तो अब तो मामला बिल्कुल सामने आ गया, स्पष्ट हो गया। तो ये निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगे तो उसे उस पद में रहने का अधिकार नहीं बचता। सर, इलेक्शन से कुछ दिन पहले रायपुर में इतने बड़े अमाउंट का मिलना, क्या ये इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा? वो पैसा सिर्फ चुनाव के लिए ही आ रहा था भाई। महादेव ऐप के प्रमोटर जो पैसा भेज रहे थे भूपेश जी को, वो इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए ही 508 करोड़ दिया गया। ये तो न जाने कितने अकूत धन तैयार किया है, इसलिए बोलता है मुझे कोई चुनाव नहीं हरा सकता। इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है इधर उधर से। ये 508 करोड़ तो एक महादेव ऐप है, ना जाने कितने जगह से, इसलिए उसको आत्मविश्वास रहता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, मगर भ्रष्टाचार करने वालों की हार होती है। इस तरह के बाकी अपडेट्स के बने रही बिलाटिन के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस विषय पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि सियासी भूचाल मचा हुआ है, सियासी गलियारों में इस पर हलचलें तेज हो रही हैं, वो भी हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। जय हिंद, जय जोहार।